27 फरवरी भारत के लिए सरप्राइज डे, मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म की तजदीद का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ज के 6 साल मुकम्मल। पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। 26 फरवरी को भारतीय फ़ज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाक फ़ज़ाइया ने दिन के उजाले में भारतीय दरअंदाजी का मुअस्सर जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया के जवानों ने 27 फरवरी को 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन में भी भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ज के 6 बरस मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। कहते हैं 27 फरवरी 2019 के रोज पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को बता दिया अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ज में दुश्मन के मज़मूम अज़ाम को नाकाम बनाया गया। दुश्मन सुनने हर इम्तिहान में पूरी कौम से सफेलाई दीवार की मानिंद मुत्तहिद होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन। ISPR का कहना है कि 27 फरवरी 2019 को स्विफ्ट रिटार्ज भारतीय जारहियत का पुरअज़्म रद्द-ए-अमल था। मुसल्लह अफ़वाज कौम की किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डू और डाई मैच में अफगानिस्तान सुरखरू। इंग्लैंड सेमीफाइनल के दौर से बाहर। अफगान टीम की अहम मैच में इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त। बरतानवी टीम का भी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही राउंड में सफर तमाम। इंग्लिश टीम 326 रन हदफ के ताक़ुब में 317 रन पर ऑल आउट हो गई। जॉरूट के 120 रन भी इंग्लैंड को शिकस्त से न बचा सके। इब्राहिम ज़दरान की 177 रन के रिकॉर्ड साज इनिंग्स चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में सबसे ज्यादा रन्स का नया रिकॉर्ड बना डाला। इब्राहिम ज़दरान ने बैन टिकट का एक इनिंग्स में 165 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगला मैच क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में आम खिते के मुफाद में है। न पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तजारत में इजाफा दोनों मुल्कों के मुफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी को मुमकिन बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ताशकंद में उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेक सरमायाकार और ताजिर सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी की जा सकती है। टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल के शोबे में सरमायाकारी के वसीअ मौक़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। बिलावल भुट्टो का इतराफ़। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जिसे जमहूरियत के मुस्तहकम ना होने का चैलेंज दरपेश हो। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम को मंजूर करवा के जमहूरियत को कमजोर नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल। सदर ज़रदारी का पंजाब में डेरे डालने का ऐलान। कहते हैं अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, जल्द हल कराएंगे। सदर मुमलिकत की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पानी का बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, हमें इसको संजीदा लेना होगा। सदर ज़रदारी की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। जीत कर ऐवान में आए लेकिन हमारे काम नहीं होते। DCs, DPOs, ACs समेत मुतल्लका इंतजामिया नून लीगी अफराद के काम फौरी करते हैं। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाक काबीना में तोसी का मामला। नए वज़रा की तकरीब हल्फबरदारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मगसी, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाएंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वज़ीर सेहत लगाए जाने का इम्कान।
हनीफ अब्बासी को रेलवे का कलमदान तफवीज़ किया जाएगा। खालिद मगसी को मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। और रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल तलब। इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर इजलास की सदारत करेंगे। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदोखैल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, नजरसानी फैसला देने वाला और इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। केस की समाअत आज फिर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्राइम में कमी और अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अहम इक़दाम। मुनाज़िम जुराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। 7 ऑर्गेनाइज्ड जुराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। CCD को ड्रोन सर्विलेंस से टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। कत्ल और ज़्यादती के मुजरिम तक पहुँचने के लिए CCD फौरी हरकत में आएगा। डकैती, राजनी, ज़्यादती, कत्ल, चोरी, लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। CCD पंजाब भर में जुराइम और मुजरिमों से मुताल्लिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। मरीम नवाज का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी और इक़दामात का हुक्म। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जुराइम में वाज़ेह कमी लाएगा। CCD के क़याम से जुराइम पेशा अफराद में वाज़ेह खौफ नजर आना चाहिए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब। अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस करने से किसी ने नहीं रोका, ये बताएं किस हाल में कॉन्फ्रेंस करनी है। अपोजिशन वाले अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं। अगर इनको कॉन्फ्रेंस कराने में कोई मसला नहीं तो मुझे बताएं, मैं हॉल बुक करा देता हूं। कॉन्फ्रेंस ना कराने देने के बयानात बहाने हैं। अपोजिशन अब गैर मुतल्लका होती जा रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कल बड़ी डील पर दस्तखत करने आ रहे हैं। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानत हम नहीं यूरोप देगा। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेन जंग के हल का कोई इरादा नहीं। यकीन है कि यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। गोल्ड कार्ड अमेरिकी शहरियत के हासिल करने का रास्ता हमवार करेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से अच्छे ताल्लुकात हैं। चाहते हैं चीन अमेरिका में सरमायाकारी करे। अमेरिका भी चीन में सरमायाकारी करेगा। जल्द यूरोपीय यूनियन पर टैक्स लगाने का ऐलान करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में पहले काबीना इजलास का खिताब। अखराजात में कमी ना की तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। $1 ट्रिलियन खसारे में कमी के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। इलोन मस्क मादनियात मुआहदे की कामयाबी के इन्हिसार डोनाल्ड ट्रंप पर है। ये बात दुरुस्त नहीं कि यूक्रेन अमेरिका की मक़रूज़ है। हम रूस के खिलाफ अमेरिका से सिक्योरिटी की जमानत चाहते हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जारी। इसराइल ने 602 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हमास ने भी मज़ीद 4 इसराइली मग़वियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। फ़लस्तीनी कैदी रिहाई के बाद मगरबी किनारे पहुँच गए। अरब मीडिया डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा मंसूबा टाइम बम है। मशरिक़ वस्ता की सलामती फ़लस्तीनियों की आबादकारी से दाव पर लग जाएगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मसला अहमियत इख्तियार कर चुका है। अमेरिकी सदर 20 लाख की आबादी को मुस्तकिल तौर पर इनकी सरजमीन से महरूम करना चाहते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ। और रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल तलब। इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक जोनल रोयत हलाल कमेटियाँ अपने मुतल्लका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी करेगी।